अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हैदर, राजा हैदर। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने का, और जितने भी कमेंट्स आपके आते हैं मेरी ईमेल्स में therajaheather@hotmail.com। मैं बार बार इसलिए बताता हूं कि जो नए देखने वाले हों उन तक भी ये पैगाम पहुंच जाए कि किस तरह से वो अपना मैसेज दे सकते हैं, मुझसे प्राइवेट मीटिंग कर सकते हैं, या अपने पसंद के जो वज़ाइफ हैं वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। और ये बड़े मुस्तनद वज़ाइफ होते हैं, जितने आप तक पहुंचते हैं ये कोई आम चीज़ नहीं है जो किसी भी ज़बान से निकला और आपने शुरू कर दिया। ये उन फुकरा, उन वलियों से हम तक जब पहुंचता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आपके वजूद में इसको धीरे धीरे उतारा जाए और आपके लिए वो कारआमद साबित हो जाए। परवरदिगार आपकी मुश्किलें आसान करे, दिल से दुआ गो हूँ। मेरा जो चैनल है राजा हैदर यूट्यूब का, इसको सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा फेसबुक चैनल, जो फेसबुक का पेज है राजा हैदर ऑफिशियल, उसको भी लाइक करें, इनबॉक्स भी कर सकते हैं आप, और therajaheather@hotmail.com पे मैसेज भी कर सकते हैं। आज एक बड़ा ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ। बहुत सारी बहनें हैं, भाई हैं जिन्होंने हमें कहा है कि जी हमारे जो बच्चे हैं वो बड़े एग्रेसिव हैं, बड़े गुस्से करने वाले हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, ज़िद्दी हैं। कुछ ने कहा कि हमारे मियाँ जो हैं वो बड़े शदीद गुस्सा करते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है और हम डरते हैं, हमारे बच्चे भी डरते हैं। कुछ जो मियाँ हैं, वैसे ज़्यादातर मियाँ ही ये कहते हैं कि हमारी बीवियाँ बिला वजह गुस्सा करती हैं, तो गुस्सा ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए। किसी के वालिदैन हैं जो वालिद साहब या वालदा बहुत गुस्सा करती है। जो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, वैसे गुस्सा बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हराम है, लेकिन गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसको पीना हलाल है। जब पी जाते हैं आप तो वो हराम से हलाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये शैतानी जो एक अमल आप पे आ जाता है फर्जी एक झटके में, उसको ख़त्म करने का बहुत ही नायाब किस्म का वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ। नोट कर लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। ये पहले मैं बता दूं कि ये वजीफ़ा जो है ये 14 डेज़ का है, 14 दिन का वजीफ़ा है। इसको आप कंटिन्यू करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उन बहनों को फिर बता दूं कि जो उन ख़ास दिनों में होती हैं, अगर वजीफ़ा शुरू किया और वो ख़ास दिन आ गए तो वो दिन काउंट हो गए आपके। फिर गुस्ल करने के बाद आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको 14 दिन मुसलसल किया जाए। ये नमाज इशा के बाद आपको करना है, नमाज इशा के बाद आपको करना है। जब सूरज ढल जाए, ईशा आखिरी नमाज है, उसमें आपको करना है। किन चीज़ों पे करना है? चीनी पे कर सकते हैं, शहद पे कर सकते हैं, चॉकलेट, टॉफ़ी, किसी भी मीठी चीज़ पे कर सकते हैं। कोई शरबत है, लिक्विड है, लेकिन मीठी चीज़ के ऊपर हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि जी हम तो मीठा खाते नहीं हैं, जिनको शुगर है, गुस्सा तो शुगर वालों को भी बहुत ज़्यादा आता है, तो वो सिंपल पानी के ऊपर, जो ताज़ा पानी होता है उसके ऊपर दम करना है, जो मैं अभी वजीफ़ा बताने लगा हूँ। और ये रोज़ाना की बुनियाद पे, ये नहीं है कि एक दिन आपने किसी चीज़ पे दम कर लिया। फ़र्ज़ करें मैं आपको हल्का सा इसका एक तरीका बताता हूँ कि बच्चों को आपने देना है तो आपने कोई चॉकलेट रख ली, कोई टॉफ़ी रख ली, रोज़ाना अलग अलग करके भी दे सकते हैं। तो आप बच्चों को दे दें कि ये ले लो। अगर बच्चे बड़े हैं थोड़े, वो चॉकलेट टॉफ़ी वाले नहीं हैं, तो फिर आप चीनी पे रोज़ाना इसको दम करके अपने घर की बाकी चीनी में मिक्स कर दें। वो सारे पिएंगे, सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ आ गई आपको? यानी घर की बाकी चीनी पे भी आप कर सकते हैं जब आप किसी को न देना चाहें। बहुत सारे होते हैं, शायद उनको शक होता है पता नहीं हमें क्या पढ़ पढ़ के खिला रही है। कलाम इलाही में बताता हूँ, कोई गैर शरई चीज़ें नहीं होती हैं, कुरान में से ही सारी चीज़ें होती हैं जो आप तक पहुँचती हैं। ये वो इसमें आज़म है जो हमारे पूरे वजूद को बदल के रख देते हैं। तो ये दूसरा तरीका ये है। मजीद अगर डिटेल जानना चाहें तो बता दूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से बड़े आसानी से मैंने बता दिया। कुरान खोलना है आपने, सूरह आले इमरान। सूरह आले इमरान को खोलने के बाद आपने आयत नंबर 134 निकालनी है। 134 क्या है? आयत नंबर 134, 134 नंबर की जो आयत है वो आपने निकालनी है जनाब। और उसको तकरीबन एक तस्बीह आपने पढ़नी है, एक तस्बीह रोजाना आपने पढ़नी है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 34, 134, 134, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है। छोटी सी बिल्कुल एक लाइन है, आयत है, जिसको आपने पढ़ना है। जब ये खत्म हो जाए तो फिर 14 दफा, नॉट 14 तस्बीहें, सिर्फ 14 दफा उंगलियों पे 14 टाइम आपने 2 विर्द पढ़ने हैं एक ही तस्बीह के दाने के ऊपर, या लतीफो या नाफियो। एक तस्बीह के दाने के ऊपर परवरदिगार के इसमें मुबारक हैं, या लतीफो या नाफियो, नून अलिफ फे और ऐन, ठीक है। या लतीफ़ो या नाफ़ियो, या लतीफ़ो या नाफ़ियो, ये दोनों इस्माए मुबारक एक ही दाने पे पढ़ने हैं और 14 टाइम पढ़ने, 14 दाने पढ़ने हैं। अव्वल आखिर 3 बार आप दरूद शरीफ पढ़ लें तस्बीह के, और उस मीठी चीज़ के ऊपर दम कर दें, पानी पे दम कर दें। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप अपने लिए भी कर सकते हैं, पानी पे दम करके पी सकते हैं किसी मीठी चीज़ पे, और ये 14 दिन का है। यकीन करें इतना बड़ा फ़र्क आएगा
धीरे धीरे, ये नहीं है, एक तो होता ना आदत है, आदतें बद न मेरा वत तलबे गौर, बुरी आदतें कब्र के अंदर जाने तक नहीं छूटती हैं, फारसी का मुहावरा है। लेकिन अगर वो आदत है तो आदत जाते जाते थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन 14 डेज में आपको बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा फर्क पड़ा है, आप मजीद भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको इजाजत है, आप ये कर सकते हैं। बहुत सारी दुआएं आपके लिए मैं हमेशा करता रहता हूं दिल से, और बहुत सारे वजीफे ऐसे हैं जो अभी रहते हैं, आप पूछ सकते हैं और मुझे इंतजार रहेगा आपकी फीडबैक का। हफ्ते में 3 बार शोज होते हैं, वेडनेसडे को, फ्राइडे को और संडे को लाइव शोज होते हैं हमारे, उस पर भी आप आके अपने मन की बात कर सकते हैं और बहुत कुछ होता है आपके लिए। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और राजा हैदर ऑफिशियल को। मेरा बहुत सा प्यार और पामाने खुदा।